सर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पुष्पेन जी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, देश के जाने मानी, और उनका पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। और उसके बाद अगर इस्लामिक इस्लाम के ऊपर बात करें, और इस्लामिक टेररिस्ट अगर देश में कोई अगर जो पहली बार वर्ड लेके आया इस्लामिक टेररिस्ट, और जो खुलेआम बात करते हैं वो पुष्पेन जी हैं। तो और जो भी यूथ आज हम लोग अपने देश या नेशनलिस्ट की बात करना चाहते हैं तो वो पुष्पेन जी से जरूर इंस्पायर्ड होते हैं। तो आज पुष्पेन सर जी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे जय श्री राम सेना के मंच पे आए सर। तो आज की फिर इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं सर। जैसा कि पहले हमारी बात थी सर, आपकी बहुत बड़ी यूथ फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है पूरे इंस्टाग्राम पे। अगर कोई भी एक यूथ एक पेज स्टार्ट करता है तो उसमें आपका पोस्ट मतलब वो एक चीज का सगुन होता है, मतलब आपकी पोस्ट तो वो पहली पोस्ट वो होती है। तो सर मेरा आपसे बस ये है कि क्योंकि इतने आप मतलब इतने टाइम से इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, तो आज हम लोग उस एज में हैं जिस एज में आप भी थे। तो आप यूथ को क्या, क्योंकि हर किसी से मिस्टेक्स होती हैं, आज हम लोग उस एज में हैं कि आगे जाके कुछ भी, और हमारे लिए हमारा कैरियर है, हमारे लिए हमारा परिवार है, और एक और नई चीज है जो है राष्ट्र, उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। तो आप प्लीज यूथ को थोड़ा सा गाइड करिए कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, और जो डन आपसे सर। मिस्टेक्स हुई होंगी या। जी राइट राइट राइट, नहीं जो मुझसे मिस्टेक हुई है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। जी जी। तो सबसे पहले डॉक्टर दीपक साहब, आपका और जय श्री राम सेना संगठन का, और जी आपके संगठन से देश भर में जुड़े हजारों युवा, उन सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। जी जी मुझे खुशी है कि आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आने के लिए कहा, और ये सच्चाई है कि इससे पहले मैंने शायद इंस्टाग्राम क्या होता है, उसमें किस तरीके से पोस्ट किया जाता है, ये भी मुझे नहीं मालूम। मेरे साहबजादे ने मुझसे कहा कि आजकल आपको यूथ तक अगर पहुंचना है तो इंस्टाग्राम में जाइए, और मेरा अकाउंट भी उसी ने बनाया। और मुझे उस पर आज भी पोस्ट करना नहीं आता है, ज्यादातर पोस्ट मैं उसी से कराता हूं, लेकिन आज आपने उस पर रूबरू होने का मौका दिया। और आज का जो असली युवा है, जो मैं समझता हूं कि 12th और बीए के आसपास जब तक वो पहुंचता है, उसके दिमाग में आज के दौर में, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन का ये दौर है, लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि इस दौर में आपके पास कम्युनिकेशन का जो रेवोल्यूशन हुआ है, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। हमारे दौर में और आपके दौर में एक बेसिक फर्क ये है कि जब हम लोग आपकी उम्र में थे तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, और इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ लोगों का कब्जा था, उनकी उनका उन वो उसको कैप्चर उन्होंने कर रखा था। तो इंफॉर्मेशन जो है जब तक आपसे फ्लो नहीं होता है तब तक आप अपना आप जिसे कह सकते हैं ज्ञान है, नॉलेज है, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होगी, करेक्ट नहीं होगी, तो आपकी इंटरप्रिटेशन भी गलत होगी। लिहाजा एक अच्छी इंटरप्रिटेशन के लिए, एक अच्छे निष्कर्ष के लिए, एक अच्छे विचार रखने के लिए इंफॉर्मेशन का करेक्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हमने देखा है कि लोग ट्रुथ को फैक्ट मान लेते हैं, और ट्रुथ जरूरी नहीं है कि ट्रुथ जो है वो फैक्ट भी हो। फैक्ट जो होता है वो ट्रुथ नहीं होता, हो सकता है, लेकिन ट्रुथ फैक्ट नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हमारे दौर में शायद इसलिए नहीं थी कि ना तो इंटरनेट था, और ना ही कोई बहुत ज्यादा टेलीविजन का भी दौर नहीं था हमारे आपके दौर में। तो और आज तो घर घर टेलीविजन है, घर घर मोबाइल है। तो हम छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए किताबों के ऊपर डिपेंड रहते थे। और उस जमाने पॉकेट मनी भी कोई, मेरा ख्याल है कि 2 रुपए या 50 पैसे या 1 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी, तो उसमें वो किताबें नहीं खरीदी जा सकती थी। तो इसलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कुछ एक एजेंडे के तहत हिस्टोरियंस ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत क्लोज थे, जो गवर्नमेंट के बहुत क्लोज थे, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे जो जिसको कह सकते हैं कि ल्योर करती है पावर, जो आपको कि कहीं का चेयरमैन बना दिया, कहीं का गवर्नर बना दिया। तो इस तरीके के लोगों ने इतिहास लिखा, और इतिहास को उन्होंने उस वक्त की जो सत्ता में लोग थे उनको जी सूट जो करता था उस तरीके के इंटरप्रिटेशन दिए उन्होंने। जी सर। और इसमें मैं कहता हूं कि उस वक्त के लोगों ने जो ट्रुथ बताया वो फैक्ट नहीं था।
तो आज और मेरे और आपके सामने या आज के युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी ताकत है कि आज ना अपने आप को फादर के ऊपर, ना आपको अपने बड़े ब्रदर के ऊपर, ना टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड होना है। आज इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से आपके पास आ रही है और आपके पास वैरायटी ऑफ चीजें हैं जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को कितनी करेक्ट है, कितनी फैक्चुअल है, ये आप उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। लिहाजा मैं अपनी बात रखने से पहले, क्योंकि आज जो आपने टॉपिक रखा है, आवर यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर कल्चर, रिलीजन एंड नेशन, तो मैं आज के युवा जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मेरी उनसे पहली सिर्फ दरखास्त यह है कि मैं आपके सामने कुछ किताबें दिखाऊंगा, कुछ किताबों के नाम बताऊंगा और आप इन किताबों को या तो पढ़ी होगी आपने या आपके सामने से नहीं गुजरी होगी, इसलिए कि जो पुराने लोग थे, जिन लोगों ने उस पूरी घटना को अपने सामने देखा, आज जब आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा जिन लोगों ने इन सबको देखा उनका लिखा हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज औरंगजेब के बारे में बताया जाता है महान है, तो औरंगजेब कैसा था ये तो रोमिला थापर को देखने गई नहीं थी, ना तो इरफान हबीब के जमाने में था। तो आपने अपने इमेजिनेशन और उस वक्त के हालात की वजह से उसको महान बता दिया, अकबर को महान बता दिया, बाबर को महान बता दिया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज के युवा को अगर आप फैक्चुअली करेक्ट कर दें, रेफरेंसेस के साथ कर दें, लॉजिक के साथ कर दें, तो आज का युवा जो अपने आप को, कभी कभी उसको लगता है कि उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन उसको लगता है उसे कुछ भी नहीं पता है। मैं मानता हूं कि इंफॉर्मेशन के इस दौर में अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन आप युवा को दे दें तो ये युवा, जितने भी आपने चीजें लिखी हैं कि युवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा कल्चर क्या है और नेशन क्या है, इस सब्जेक्ट में जो आपने दिया है उसमें एक बेसिक जो है फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ये है कि मैं उसको टेक्निकली और आप कह सकते हैं कि एकेडमिकली उसे गलत साबित करता हूं मैं। और ये बात अपने आप में कहता, आपने जब ये लिखा कि योर आवर यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर कल्चर, रिलीजन एंड नेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए रिलीजन एंड ए धर्म। रिलीजन इज ए ट्रांसलेशन ऑफ मजहब। मजहब और रिलीजन जो है वो कोई, उसका एक पैगंबर होता है, वो कभी पैदा होता है, उसका कोई किताब होती है, उसमें डूज और डोंट डूज लिखे होते हैं। लेकिन धर्म क्या होता है? धर्म होता है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। जैसे आप एक युवा हैं तो आपका राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य है, आपका अपने माता और पिता के प्रति भी कोई कर्तव्य है, आपका अपनी बहन के प्रति भी कोई कर्तव्य है, परिवार के प्रति कोई कर्तव्य है, समाज के प्रति कोई कर्तव्य है। उस कर्तव्य को धर्म कहते हैं। इसलिए रिलीजन, भारतीय जो पूरी हमारी पद्धति है उसमें रिलीजन कोई चीज ही नहीं है। ये रिलीजन जितने भी थे ये भारत भूमि में बाहर से आए। भारत भूमि सिर्फ धर्म की भूमि थी। धर्म का मतलब यह भी है कि अगर कोई इमिग्रेंट्स, कोई शरणार्थी बाहर से आया है और उसके साथ किसी ने बुरा भला किया है, तो हमारे जो परंपराएं हैं हमारी, उसके अंदर लिखा है कि उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, उसको हम कैसे अपने देश में जगह दें। लेकिन मैंने वही कहा कि वो एक ऐसे दीनहीन आदमी जो लुट गया है, पिट गया है, उसको अपने देश में मारा गया है, उसके साथ हमारा किस तरीके का कर्तव्य होना चाहिए, यानी हमारा उसके प्रति क्या धर्म है। लेकिन पिछले काफी समय से राजनीतिक दलों ने अपनी सुविधा के लिए दुनिया के सबसे पुराने धर्म, दुनिया का जो सबसे पुराना धर्म है, और ये धर्म किसी कोई ये क्लेम करे कि ये हिंदू इसको का है, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि ड्यूटी और धर्म जो है वो कोई भी मान सकता है, वो वही में कहलाएगा। इसलिए हजारों हजारों साल पहले न कोई मजहब था, न कोई रिलीजन था। हजारों हजारों साल पहले सिर्फ सनातन था। अब सनातन को जब लोग देखते हैं तो उसको भी बहुत स्मॉल ब्रैकेट में कर देते हैं। तो मैं मानता हूं कि सनातन है क्या? सनातन शुद्ध रूप से साइंस पर आधारित एक ज्ञान है जिसे हम सनातन कहते हैं। अब उस सनातन में यह बताया गया कि आज भी, आज के दौर में भी, 2020 में भी
हमारे यहां किसी की भी जब मृत्यु हो जाती है तो हमारे यहां यह कहा जाता है कि फला फला की मृत्यु हुई, उनको आज पंचतंत्र में विलीन कर दिया गया। ये पांच तत्व कौन क्या है? ये पांच तत्व प्रकृति का हिस्सा है। उसमें पांच तत्वों के अंदर जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है और सूर्य है। तो ये पांचों चीजों से कुदरत बनी है, इसी से नेचर बना है। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं होगी तो नेचर समाप्त हो जाएगा। तो हम जब से इस संसार की, जब से इस कायनात की, इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब से वो पैदा हुआ या जब से वो एग्जिस्टेंस में आया, तब से हम इन पांच चीजों की पूजा करते हैं। और पूजा क्या है? पूजा इज नथिंग बट ए थैंक्स गिविंग। जैसे सूरज से हमने रोशनी ली तो हम उसका धन्यवाद करते हैं कि ए सूरज, तुमने हमें एनर्जी दी। अगर तुम हमें धूप और एनर्जी नहीं देते तो हमारा जीवन मुमकिन नहीं था। हम पर्यावरण को, पीपल के पेड़ को पूजा के तौर पे, सिंबल के तौर पे हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ये पूजा का मतलब वो पूजा नहीं है कि हम कोई उसमें कर्म कांड कर रहे हैं। इस पूजा का मतलब है कि हे पीपल, जो तुम हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देते हो, हम तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हैं, थैंक्स करते हैं, तुम्हारा शुक्रिया करना चाहते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने पीपल से पर्यावरण, सूरज और फिर उसके बाद आया क्या? जल। तो जल क्या है? जल नदी देती है। तो हमने कहा गंगा मां। गंगा मां इसलिए कहा ताकि आम इंसान को, क्योंकि उस दौर में जो ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया को जाना था, जो जंगलों में रहते थे, जब उन लोगों ने इसको जान लिया तो उनको इसको आगे कन्वे करने में मुश्किल हो रही थी। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई हम नई बात किसी को लाते हैं, जैसे आज की जनरेशन जब मोबाइल को अपनी उंगलियों पे घुमाती है, लैपटॉप को घुमाती है, तो मेरे दौर के लोग भी शायद लैपटॉप के बारे में या मोबाइल के बारे में उतनी तेजी से नहीं जान पाते जितनी तेजी से आप जानते हैं, क्योंकि ये आपके दौर का खिलौना है, हमारे दौर का खिलौना नहीं है। हमको उसमें नंबर मिला दिया, फोन कर लिया, एक आध व्हाट्सएप हो गया, बाकी चीजें नहीं पता मुझे। ये जो आप मुझसे आज इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं, ये भी मैंने अपने बेटे से करवाया है, इसलिए मुझे पता है, बाकी मुझे नहीं पता। तो हमेशा हम करते ये हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है तो हम किसी के रेफरेंस से बात करने लगते हैं, रेफरेंस दे देते हैं, ताकि लोगों को साइंस की बहुत सारी जानकारी नहीं थी। जैसे आज भी बहुत सारी चीजें साइंस की जानकारी नहीं है तो हम उसे सिंबल से जोड़ देते हैं। तो हमने क्या कहा कि पीपल जो है उस पे जल चढ़ाना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए। क्यों? कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो हमने कहा कि साहब रोज जाइए और एक लोटा उस पे पानी चढ़ाइए। तो ये पूजा नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि इस पीपल के पेड़ पे ऑक्सीजन आती है, ये तो बहुत लेट की डिस्कवरी है ना। तो हमने जब पानी चढ़ाने की बात कही तो हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि इसमें से एक ऐसी गैस निकलती है जो मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उन्होंने उसका नाम ऑक्सीजन नहीं दिया था, वो नहीं जानते थे कि ऑक्सीजन। लेकिन उन्होंने आपकी आस्था को बना दिया, कहा कि आप अगर इस पेड़ पे पानी चढ़ाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो हमको लगने लगा कि पीपल कोई हमें आशीर्वाद देगा, पीपल्स के आशीर्वाद से शायद हम स्वस्थ होंगे। बाद में हमें पता चला कि पीपल के से एक ऐसी गैस निकलती है जो मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है, लिहाजा वो पीपल हमेशा वो ऑक्सीजन देता रहे, तो हम उसमें उस पूजा के बहाने पानी डालते रहे ताकि उसकी जड़ें न सूखें। इसी तरीके से जो गंगा है, जो नदियां हैं, हमारे यहां हर नदी का नाम किसी न किसी भगवान से साथ कनेक्ट कर दिया है। ये सरस्वती है, ये जमुना देवी है, ये गंगा मां है। तो ये क्यों किया गया? ताकि मनुष्य को सीधे तौर पे न समझा करके इनडायरेक्टली उसे समझा दें और मनुष्य उस नदी को एक मां की तरह पूजे। हम नदी का पूजने जाते हैं, आप बनारस में नदी को पूजते हैं, आप इलाहाबाद में पूजते हैं, तो ये प्रयागराज में या बनारस में जब आप जाते हैं तो आप सोचिए कि आप क्यों पूजते हैं। ये इसलिए पूजते हैं कि आज उस थैंक्स गिविंग का तरीका गलत हो गया है, उसमें बहुत सारी चीजें गलत तरीके से आ गई हैं। हम उसका जो उसका असली मतलब था, जो उसका सार था, जो उसका जो सोल था, वो हमने छोड़ दिया और हम फेथ पे ज्यादा चले गए। लिहाजा आज हम जब गंगा मां की पूजा करने जाते हैं तो उसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि एक मनुष्य, एक तुमको जन्म दिया तुम्हारी मां ने,
जो मां पवित्र है, जो मां सबसे ज्यादा दुनिया में महान है, उसने तुम्हें इसी तरीके से उस पानी की नदी को हमने गंगा मां कह के ये कहा कि इस गंगा की पवित्रता को उतना ही महान रखो जितनी तुम्हारी अपनी मां है। तो पवित्र कैसे रखेंगे कि नदी गंदा नहीं करेंगे, उसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें चीजें नहीं। लेकिन आज हमने उस जो सोल था, जो उसका असली मतलब था, वो भूल गए और हम आज जाते हैं और नदी गंगा मां की पूजा करते हैं और उसमें पत्तल, फूल, अगरबत्ती डाल के उसे और गंदा कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम ये माने कि धर्म जो है वो अनादि काल से है, इन्फिनिटी है न, वो जब भी यूनिवर्स समाप्त होगा तभी होगा। रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी 2-3 हजार साल पहले आई, इस्लाम 1400 साल पहले आया, उनका कोई एक पैगंबर माना जाता है, ये साहब क्राइस्ट है, ये साहब मोहम्मद साहब है, और उनकी एक किताब है, उसका जन्म है। और ये सृष्टि के अंदर नियम है कि जो पेड़ पैदा हुआ है, जो मनुष्य पैदा हुआ है, जो भी सृष्टि में है, उसकी समय समय पर मौत होगी। मौत होने का मतलब है कोई एक पेड़ है, बहुत समय के बाद वो गिर जाएगा, फिर नए पेड़ आ जाएंगे। कोई आदमी पैदा हुआ है, वो बुजुर्ग होगा, फिर उसकी डेथ होगी, फिर दूसरा, ये एक सिलसिला रहता है। तो माना यह गया कि जो पैदा हुआ है उसको कभी ना कभी समाप्त होना है। लेकिन ये इसलिए मैं आप लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा फंडा क्लियर कीजिएगा कि धर्म पैदा नहीं हुआ, सनातन की कोई डेट नहीं है। सूरज है, गंगा है, पानी है, जल है, वायु है, ये कब पैदा हुई हमें नहीं पता। तो जब ये पैदा नहीं हुई तो इसके मरने का भी समय नहीं आएगा। इसलिए जितने भी मजहब हैं, वो बहुत सारे मजहब बीच बीच में आते रहते हैं और समाप्त हो जाते हैं। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, वो समाप्त हो गया, और नए नए मजहब निकलते रहते हैं। इसलिए रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन जो है वो धर्म नहीं है, पंथ है।